Hello बच्चों, I welcome you all in today's class. I am before you to discuss very important topic of lesson electricity. उस टॉपिक का बच्चे क्या नाम है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. You might have observed heating effect of current. हमारे घरों में इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल होता है, हम आयरन इस्तेमाल करते हैं, केटल, इलेक्ट्रिक केटल हुआ, टोस्टर हुआ, सब में बच्चे हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. आप तो ये है क्या, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से फ्लो करती है तो हीट डेवलप होने की फिनोमिनन जो है वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाती है. तो हाउ यू स्टेटेड फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट अराउंड करंट करिंग कंडक्टर इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जब किसी भी करंट करिंग कंडक्टर मीन्स रजिस्टर से करंट फ्लो करती है तो हीट फ्लो करती है. बच्चे हम लोग देखते हैं हमारे घरों की जो वायरिंग होती है उसको भी हम लोग टच करते हैं, देखते हैं कुछ गर्म हो जाता है. फैन चलता रहता है, स्विच ऑन करने पर उसको भी टच करते हैं तो गर्म हो जाता है. आपका टेलीविजन सेट वो भी आप टच करते हैं तो उसमें सर्कुलेशन ऑफ करंट है, इसके बाद भी देखते हो क्या हो जाता है जी, गर्म हो जाता है. तो कहीं कहीं ये अनडिजायरेबल भी है. तो हीटिंग इफेक्ट की डिफिनेशन बच्चे आप समझ गए. इसको चलो मैं लिख दे रहा हूं. It is phenomenon of production of heat around a current carrying conductor. अराउंड करंट करिंग कंडक्टर. वैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है. अब आप बताइए, जब किसी सर्किट में सपोज एक सर्किट में फैन कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है, आपने बैटरी से कनेक्टेड जो की है उसको हम लोगों ने ऑन कर दिया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग. वो करंट क्या करेगी बच्चे, फैन को चला देगी और साथ साथ देखेंगे फैन भी गर्म हो जाएगा और कनेक्टिंग वायर भी गर्म हो जाएगा. तो जो भी एनर्जी है वो टू प्लेसेस पर इस्तेमाल हो रही है. कहां कहां? हीट के फॉर्म में और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फैन के फॉर्म में. ये हमारे पास एक ओनली रजिस्टर वाली सर्किट है जिसमें सिर्फ ओनली एक तार है, रेजिस्टेंस है. तो क्या होगा, जब भी आप स्विच को की को ऑन करेंगे तो जो करंट फ्लो होगी उससे हीट डेवलप होगा. तो जो भी बैटरी की केमिकल एनर्जी थी वो कहां इस्तेमाल हो रही है, जस्ट टू प्रोड्यूस हीट ओनली. तो बच्चे जब भी हम किसी सर्किट में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है. और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के नाते वायर में क्या होती है जी, करंट फ्लो करती है. और करंट फ्लो करने की वजह से वायर में क्या डेवलप होता है जी, हीट डेवलप होता है. यदि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो आखिर ये हीट आती कहां से है, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल. भाई आप जानते हैं कि एक एनर्जी का फॉर्म तभी डेवलप हो सकता है जब दूसरे एनर्जी का फॉर्म क्या हो जी, खर्च हो रहा हो. तो बैटरी की केमिकल एनर्जी जब खर्च होती है तो करंट फ्लो होती है, उस करंट से क्या होता है जी, हीट डेवलप होता है. तो चलो कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या, व्हाट इज कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हाउ विल यू एक्सप्लेन कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट. तो बच्चे सपोज यू हैव अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है एंड देयर इज बैटरी और देयर इज की. ओके, सपोज कंडक्टर का एक रजिस्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है जी, आर है. जैसे बच्चे को आप की को ऑन करोगे इसमें करंट फ्लो करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट के क्या होता है बच्चे, अपोजिट होता है. नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बैटरी के कनेक्ट करने से वायर से अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाती है. और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाती है जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर करेंगे. और इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार क्या होंगे जी, एक्सेलरेट होंगे. और इन दिस वे देयर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन्स यहाँ भैया क्या होते हैं जी, ऐसे पॉजिटिव आयंस एटम्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, ऐसे से टक्कर खाते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन्स दे इम्पार्ट देयर काइनेटिक एनर्जी टू एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर, और एज रिजल्ट ऑफ विच अपनी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, जिससे उनका वाइब्रेशन क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। एज रिजल्ट ऑफ विच टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर गेट्स इंक्रीज्ड। तो दिस इज सीक्रेट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक बार फिर से, बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या बनता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, हेंस गेन इन काइनेटिक एनर्जीज देयर ड्यूरिंग कोलिजन, दे इम्पार्ट देयर काइनेटिक एनर्जी टू एटम्स एंड आयन, इन दिस वे टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर गेट्स इंक्रीज्ड। लेट अस फाइंड expression of heat produced. Expression of heat produced. Expression of heat produced. कितना हीट प्रोड्यूस होगा किसी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। सपोज वी हैव अ रजिस्टर एंड वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी। यदि आप V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हो तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कितना आएगा जी, V ही आएगा। ओके, सपोज I इज द करंट, और मान लो ये I करंट T टाइम तक के लिए फ्लो कर रही है। जब I करंट T टाइम तक के लिए फ्लो करेगी तो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू दिस कंडक्टर, थ्रू दिस वायर इन टाइम T, दैट विल बी I इंटू T। यही क्या होगा, चार्ज की वैल्यू होगी। तो बच्चे यहां से यहां, इस एंड से इस एंड जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज Q को मूव कराने में सोर्स के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा। लेट अस फाइंड वर्क डन टू मूव चार्ज Q इन टाइम T फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इस वायर में। और यहां तक बच्चे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, बिकॉज ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर है। आइडली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान चलते हैं इस एंड में, यहां से लेकर के यहां तक जहां कनेक्टिंग वायर है वहां पर वर्क डन क्या होता है, बैटरी के द्वारा जीरो होता है, बिकॉज कोई रेजिस्टेंस इनका नहीं होता, हेंस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होती, हेंस कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो वर्क डन टू मूव चार्ज Q in the conductor where PD is V, जहां पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे कितना है, V है, तो W इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है जी, QV। QV होता है कि नहीं होता है, आप हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो बच्चे Q क्या है, IT है, तो W इक्वल टू ITV, VIT लिखते हैं वैसे, ITV। ठीक है, यही सोर्स ने जितना वर्क डन किया, दैट वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट अराउंड दिस रजिस्टर या कंडक्टर। तो दस हीट प्रोड्यूस्ड in the conductor of resistance R in time t, तो बच्चे कितना हो जाएगा, H इक्वल टू VIT। दिस इज वन एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, H इक्वल टू क्या, VIT। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, I is the current which flows for time t. Now we put V equal to IR। V equal to आप IR पुट कर दें, पुट V equal to IR। V equal to बच्चे जब IR पुट करेंगे तो H कितना हो जाएगा, एक I पहले से है, I स्क्वायर R, और यहाँ क्या हो जाएगा T। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब V I के टर्म में हो गया, I R के टर्म में हो गया, तो V और R के टर्म में लिख दो, पुट I इक्वल टू V बाई आर। इसी में I इक्वल टू V बाई आर रख दें, तो I स्क्वायर है तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा,
आर स्क्वायर का एक आर जो है इस आर से ऊपर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना है बच्चे, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये 2 बना लो, 3 and 4। तो बच्चे इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4 आर द डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो आप इससे देखिए, इफ R इज कांस्टेंट, मतलब यदि R बच्चे सॉरी इस इक्वेशन 3 से देखिए, इफ I कांस्टेंट हो, I कांस्टेंट किसमें होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ये किसमें यूज होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और बच्चे इफ इस एक्सप्रेशन को देखिए, इफ V कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस किस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इफ V कांस्टेंट, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये ध्यान देना। तो H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी आर द डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसी चलो लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बच्चे हम लोग जानते हैं, H इक्वल टू क्या होता है जी, आई स्क्वायर आर टी। बस इसी को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग लिख देंगे। तो हीट प्रोड्यूस्ड, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, किसी तार में, किसी वायर में हीट प्रोड्यूस कितना होगा, वेरीज एज, कैसे वेरी करता है भाई, नंबर 1, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ करंट। तो एक नंबर का बच्चे क्वेश्चन आता है कि यदि करंट को हम हाफ कर देंगे तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन हीट प्रोड्यूस्ड। करंट यदि हाफ होगा तो हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी बच्चे, 1/4। यदि करंट ट्वाइस हो जाएगी तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स, 4 टाइम्स। अनदर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, H directly proportional to I square, H directly proportional to R means resistance of conductor. Third one is time for which heat flows, heat directly proportional to time। भैया स्वाभाविक सी बात है, जितने टाइम तक के लिए कोई हीटिंग डिवाइस यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीटिंग इफेक्ट का बच्चे इस्तेमाल कहीं कहीं यूजफुल है, बल्ब में हीटिंग इफेक्ट का ही इस्तेमाल होता है। बल्ब में लाइट, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, इसीलिए हम टंगस्टन वायर यूज करते हैं। टंगस्टन जो एलॉय होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। 3400 डिग्री सेल्सियस आने के बाद ये फ्यूज करता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस पर जब हमारा ये टंगस्टन होगा तो क्या होता है कि व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। उसमें बच्चे जो बल्ब हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, बल्ब इसलिए लगाते हैं कि ताकि हीट जो है एस्केप न कर पाए, और दूसरा रीजन क्या है कि ह्यूमिडिटी का इफेक्ट न पड़े उस फिलामेंट पर, ऑक्सीडाइज ना हो वो फिलामेंट, इसलिए हम लोग बल्ब लगाते हैं। तो बल्ब में गैसेस कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। तो बल्ब में भी यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही इस्तेमाल होता है। आई स्क्वायर आर टी का फार्मूला, मोर इज द रेजिस्टेंस, मोर इज द हीट। तो टंगस्टन का बच्चे रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, और मोर इज द करंट, मोर इज द हीट। कभी काल देखते हैं करंट अचानक बढ़ जाती है, बल्ब बहुत ब्राइटली ग्लो करने लगता है। चलिए इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसी सर्किट की भैया क्या होती है, रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही हीट क्या होगा भैया, सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी के द्वारा उतना वर्क डन करना पड़ेगा। पर सेकंड में जितनी हीट डेवलप होगी उतना ही पर सेकंड क्या करेगा जी, सेल जो है उतनी एनर्जी अपनी खर्च करेगा। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर बच्चे क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट।
और जितना हीट पर सेकंड प्रोड्यूस होगी उतनी ही पर सेकंड एनर्जी कौन खर्च करेगा? अपनी सेल। तो आप कह सकते हो कि रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय सेल, या आप कह सकते हो रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो इट इज रेट एट विच heat is produced in a circuit। तो P क्या हो जाएगा? H by T इक्वल टू क्या हो जाएगा? H by T। बाई T टाइम में H हीट निकलती है तो पर सेकंड कितना निकलेगी? H by T। यही रेट हुआ। तो हम लोग जानते हैं H, सिंस H इक्वल टू बच्चे क्या होता है? पहला है H इक्वल टू VIT होता है ना। तो इससे पावर कितना हो जाएगा बोलो? ये जगह VIT रखें, पावर P इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। एक फॉर्मूला हो गया पावर का ये। और फिर एंड H इक्वल टू और क्या होता है भैया? I स्क्वायर RT होता है। तो यहां रख दो इस एक्सप्रेशन में। I स्क्वायर RT T कैंसिल होगा तो H इक्वल टू क्या हो गया जी? सॉरी, यदि यहाँ H इक्वल टू I स्क्वायर RT रख दो तो P क्या हो जाएगा जी? I स्क्वायर R। और लास्ट फॉर्मूला ऑफ H इज V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो H इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R। तो दीज आर द थ्री एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर P इक्वल टू V इंटू आई, पावर P इक्वल टू I स्क्वायर R, पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो चलिए let us define 1 watt electric power। 1 watt, how will you define 1 watt electric power? तो P इक्वल टू बच्चे V इंटू आई है, तो 1 watt कब होगा? जब 1 वोल्ट हो और करंट कितनी? 1 एम्पियर। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो when potential difference of 1 volt maintains current of 1 ampere in a circuit, then its power is said to be 1 watt। तो 1 वाट आप आराम से डिफाइन कर लेंगे। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस की सर्किट में लगा है और यदि उस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो उस सर्किट का पावर भैया क्या होगा? 1 वाट होगा। मीन्स 1 जूल ऑफ हीट जो है पर सेकंड में प्रोड्यूस होगी। और एक चीज और मैं बता दूं, बल्ब पर भैया क्या लिखा रहता है? बल्ब हम लोग मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं भैया एक मुझे 100 वाट का बल्ब दीजिए। तो पावर उसका कितना हो गया? 100 वाट। और इंडिया का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220। तो आप देखेंगे उस बल्ब पर 100 वाट और 220 मार्क रहेगा। यही दोनों पावर और वोल्टेज जो होता है वही क्या कहलाता है जी? पावर रेटिंग कहलाती है। ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है बच्चे, ये बल्ब को हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई पर यूज करेंगे तो पर सेकंड जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होगी जी? 100 जूल। 100 वाट का मतलब क्या है? वो 100 जूल पर सेकंड। और इससे हम लोग इस फार्मूले से फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि बल्ब की रेटिंग को देख करके हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। एक पहली इंफॉर्मेशन उस फिलामेंट ऑफ बल्ब के रेजिस्टेंस को हम लोग जान सकते हैं और उस करंट लिमिट को जान सकते हैं कि उससे यदि ज्यादा करंट की वैल्यू होगी तो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि वो बल्ब क्या होगा जी? फ्यूज हो जाएगा। पावर P इक्वल टू बच्चे क्या होता है? V स्क्वायर बाई R होता है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? V स्क्वायर बाई P। पुट V कितना हो गया? 220 का स्क्वायर बाई P कितना? 100। इसको सॉल्व करेंगे 484 ओम आएगा। तो 484 ओम इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब। चलो लगे हाथ, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी करंट लिमिट? मतलब मैक्सिमम करंट कितना उससे पास हो कि वो फ्यूज ना हो। उससे ज्यादा करंट हो पास होगी क्या हो जाएगा? इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि बल्ब जो है का उसका फिलामेंट मेल्ट कर जाएगा, मीन्स फ्यूज कर जाएगा। तो चलो करंट निकालते हैं। पावर P इक्वल टू V इंटू आई। तो I इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा? P बाई V। व्हाट इज P? 100। V कितना? 220। तो 10 बाई 22, 5 बाई 11, 5 बाई 11 एम्पियर इज द करंट लिमिट। ठीक है। तो ये रेटिंग ऑफ बल्ब जान गए, 1 वाट जान गए, इलेक्ट्रिक पावर, और सो फार वी हैव लर्न वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट।
तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आप सुने भी होंगे, किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? किलोवाट आवर, व्हाट इज किलोवाट आवर बच्चे? इसको शॉर्टकट में KWH बोलते हैं, किलोवाट आवर। तो वी ऑल नो P इक्वल टू H/T। When we multiply power and time we get energy। तो वही बच्चा किलोवाट आवर भी ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट मीन्स 1000 वाट, इट इज यूनिट ऑफ पावर, आवर इज यूनिट ऑफ टाइम। तो पावर इंटू टाइम से हमको क्या मिल जा रहा है जी? एनर्जी की यूनिट मिल रही है। तो किलोवाट आवर क्या है? इट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोगों को घरों में जो मीटर लगे हुए हैं वो किस में मेजर किए जाते हैं जी? किलोवाट आवर में। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे यदि 1 किलोवाट आवर बिजली खर्च हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही है, तो उसी को बच्चे हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ बिजली हम लोगों ने कंज्यूम किया। तो 1 किलोवाट आवर हम प्रैक्टिकली कैसे सीख सकते हैं? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। यदि बच्चे आप 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे के लिए जला दो, 1 घंटे के लिए यूज करो, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट इज कॉल्ड एज 1 किलोवाट आवर, और जनरल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब ने कंज्यूम किया। तो हाउ यू डिफाइन 1 किलोवाट आवर? when electric power of 1000 watt is used for 1 hour, then electrical energy consumed is said to be 1 kWh. Is said to be 1 kWh. When electric power of 1000 watt is used for 1 hour, then electrical energy consumed is said to be 1 hour. 1000 वाट का बल्ब बच्चे 1 घंटे के लिए जला दो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी, जो बिजली खर्च होगी, वो क्या होगी? 1 किलोवाट आवर। मैं बताया जनरल बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। भैया बोलते हैं ना कितने यूनिट बिजली खर्च हुआ? अरे यार मेरे तो इस बार बहुत ज्यादा बिल आ गया, बहुत ज्यादा बिजली खर्च हो गया, 100 यूनिट खर्च हुआ है। 100 यूनिट मतलब 100 किलोवाट आवर। तो इसको आप समझ गए। तो 1 किलोवाट आवर बच्चे होगा क्या? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो इसको हम लोग पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, 1 2 3 4 5 6, ये बच्चे हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड। वाट सेकंड भैया वाट क्या होता है जी? जूल बाय सेकंड वाट होता है, और यहाँ सेकंड है, सेकंड इंटू को क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो एक हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुंचे हैं। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खर्च होने का मतलब हुआ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो बच्चे ये इस यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कॉन्सेप्ट था। तो वेरी नाइसली वी हैव लर्न सो फार इन इफेक्टिव मैनर। इफेक्टिवली वी हैव लर्न व्हाट? ऑल द डेरिवेशन, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चे इसमें कुछ नहीं बचा है, अब हमको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स मैं अगले वीडियो में 6th वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो नथिंग इज देयर इन दिस यूनिट। आप इसको बढ़िया से पूरे लेसन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को, सारे वीडियोस को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो यू विल बी फ्लुएंट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।